हेलो दोस्तों। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और इसमें कितने टाइप के वेस्ट जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहले हमें जो देखना है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग आखिर होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कि कोई भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कई सारे स्टेजेस से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं ना कि जो स्टेज होती है ना, इसी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी हमारी अननेसेसरी एक्टिविटी यानी वेस्ट है। मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो रिसोर्सेज तो हमारे कंज्यूम कर रही है लेकिन प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही। तो हम धीरे धीरे उन एक्टिविटी को खोजते हैं और उनको एलिमिनेट करते रहते हैं ताकि हमारा क्या हो, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा आए और हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो और हमारे रिसोर्सेज की भी बचत हो। तो एक तरह से टोटल में लीन मैन्युफैक्चरिंग यही होता है कि आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना वेस्ट को थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट हो रहा है उनको एलिमिनेट करना। और वेस्ट क्या है वो यहाँ डिफाइन कर रखा है कि एनी एक्टिविटी दैट कंज्यूम रिसोर्सेज बट क्रिएट्स नो वैल्यू फॉर द कस्टमर। यानी रिसोर्स तो लग रहे हैं बट प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, वो हमारा वेस्ट कहलाता है। तो ऐसे कितने वेस्ट है, इसमें बताए गए हैं कि 7 तरह के वेस्ट है जो कि हर किसी को जो है मतलब एलिमिनेट करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट्स। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है। टिम वुड। टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्री, एम से मोशन, ये तो टीम तक हो गया। और डब्ल्यू से वेटिंग, ओ से ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट, ये वुड हो गया। तो इस तरह से 7 वेस्ट है जिसकी ट्रिक है टिम वुड। आप चाहे तो वैसे याद कर ले, और अगर आपको मतलब नाम बाय नेम याद नहीं रहता तो आप इस ट्रिक के थ्रू आपको रिकॉल हो जाएगा कि भाई कौन सा क्या है। अब हम एक एक करके वेस्ट देखते हैं कि कौन सा है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट वेस्ट। अब ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? कोई भी चीज जो एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर रहे हैं या कराते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ना, नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा में भी। इसमें यही होता है कि मूविंग द, चाहे मटेरियल को चाहे प्रोडक्ट को अननेसेसरीली मूव कर रहे हो जो कि जरूरत है नहीं, बट आपने एक प्रोसेस ऐसा बना रखा है जिसमें मूव होना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट वेस्ट कहा गया है। जैसे कि मतलब आप मान लो कि भाई अगर हम एग्जांपल देखें, कोई भी पार्ट है उसको हम मल्टीपल वेयर हाउस में ले जा रहे हैं बिफोर द फाइनल असेंबली, जबकि जरूरत नहीं है इतने सारे वेयर हाउस में ले जाने की, बट हमने प्रोसेस ऐसा बना रखा है जिसमें उसका मूवमेंट जरूरी है, तो हमारा वो वेस्ट कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वही, आपको पता है आजकल तो ईमेल बहुत ज़्यादा चलते हैं कि बहुत सारे ईमेल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब जाके कोई चीज़ आ रहा है या अप्रूवल टाइप हो रहा है, तो वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट वेस्ट ही है। ये हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को, फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री है उसी में रॉ मटेरियल को बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है बिफोर फाइनल कंजम्पशन। इस तरह के जो वेस्ट होते हैं उनको हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट मतलब से दिक्कत क्या होती है? अब दिक्कत ये होती है ना कि आप इनको मूव कर रहे हो, एक तो हैंडलिंग की रिस्क है, भाई डैमेज हो सकता है मूवमेंट के दौरान, तो आपको कॉस्ट इनकर होगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि भाई इन्फ्लेट्स कॉस्ट, मतलब वो ये कि डैमेज होने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि हैंडलिंग हमें करनी पड़ती है, हमें अपने वो जो इक्विपमेंट भी लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जो कि यूजलेस होगी। ठीक है। पहला तो हो गया आपका ट्रांसपोर्ट वेस्ट। दूसरा क्या था टिम वुड में? दूसरा क्या था आई, आई से क्या, इन्वेंट्री वेस्ट। इन्वेंट्री क्या है? किसी भी चीज की हो सकती है, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की या फिनिश गुड की, जो कि अभी तो जरूरत नहीं है पर हमने पहले ही बना के रख दिए। उससे क्या हमारा कॉस्ट बढ़ गई, ब्लॉक, पैसा ब्लॉक हो गया, तो वो इन्वेंट्री वेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो क्या है कि भाई अपने रॉ मटेरियल मंगा के रख लिया पहले ही बहुत सारा कि क्या पता जरूरत पड़े, तो उस समय जगह भी ब्लॉक हुई, पैसा भी ब्लॉक हुआ। दूसरा क्या है सेमी फिनिश गुड, क्यूइंग बिटवीन द प्रोडक्शन स्टेजेस, यानी एक कोई प्रोडक्ट में स्टेजेस होती है बहुत सारी प्रोड्यूस करने की, तो यहाँ हमने बना लिया है। सो अगले की मान लो यहाँ जो कैपेसिटी है
वो 50 ही है, तो 50 एक्स्ट्रा यहाँ पड़ा रहा। तो क्यू मतलब कतार में लगा हुआ है, क्यू का मतलब होता है कतार में लगना। सेमी फिनिश गुड कतार में लगा हुआ है प्रोडक्शन स्टेजेस में, तो एक तरह से उसका यूज नहीं है वो यहाँ ये 50 तो हमेशा बीच में रहेगा ना, हमेशा ही, इसका यूज तो कुछ है नहीं। बट हमने बना दिया, पड़ा रहेगा वहां पे, हमारा कॉस्ट बढ़ाएगा और हमारा जो स्पेस घेरेगा स्टोरेज के लिए वो बढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका। तीसरा क्या है, मान लो हमने ढंग से डिमांड फोरकास्ट नहीं करी और हमने 1000 प्रोडक्ट्स बना दी कोई, जबकि एक्चुअल डिमांड थी 500 की, तो ये हमारा क्या, वेयर हाउस में पड़ा रहेगा 500, स्टोरेज में पड़ा रहेगा, तो वो भी हमारा एक तरह से वेस्ट है। तो इस तरह ये था कि इन्वेंट्री वेस्ट को भी आपको रिमूव करना है, ठीक है ना। अगला एक एग्जांपल और ले लो आप, कि भाई आपने आपने इन्वेंट्री बहुत सारी मंगा रखी थी, अब आपका प्रोडक्ट की डिजाइन रीडिजाइन कर दिया आपने, उसके फीचर्स बदल गई है, स्पेसिफिकेशंस बदल गई, तो आपकी इन्वेंट्री जो पुरानी थी यूज ही नहीं हो पा रही, मान लो, तो वो आपकी ऑब्सोलीट होगी, तो आपका वही कॉस्ट भी बढ़ गया। इस तरह की चीजें रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, तो आपको इन्वेंट्री वेस्ट को भी रिमूव करना है, ठीक है ना। अगला क्या आएगा, टीम में थर्ड नंबर था एम। एम से क्या था, मोशन वेस्ट। मोशन क्या होता है, मोशन होता है वही मूव करना, मोशन का मूव करना कह सकते हैं ना, तो मोशन होता है मूव करना। इसमें क्या होता है, अननेसेसरी मूवमेंट, चाहे वो मान लो पीपल की हो या इक्विपमेंट की हो ड्यूरिंग द वर्क, कि अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब अननेसेसरी मूवमेंट क्यों होती है, इसमें जो तीन चीजें इंक्लूड है, क्या, अननेसेसरी रीचिंग, कि भाई मान लो वर्कर यहाँ काम कर रहा है और इक्विपमेंट उसके यहाँ पर है, तो वो इधर उधर जाता रहेगा बार बार लेने के लिए, ठीक है ना, जबकि वर्कर यहाँ तो इक्विपमेंट उसके यहीं होने चाहिए ताकि फटाफट उसके हैंडी और चीज, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया अननेसेसरी मूवमेंट। दूसरा क्या है, सर्चिंग फॉर आइटम। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें देखो, आपने देखो ना बहुत सारे सामान पड़े हैं इसके अंदर, और ढूंढ रहा है कि मुझे चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा चीजों को, ठीक है ना। तो सर्चिंग फॉर आइटम, इसमें भी मोशन वेस्ट होता है। तीसरा क्या होता है कि भाई बंदा की पोजीशन जो बैठने की है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि रिपेटेटिव मोशन हो रहा है, बार बार इधर उधर उठ के जा रहा है, जिससे क्या होगा, फैटीग होगा, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी और उसको इंजरी आने के भी रिस्क हो सकता है। इसलिए मोशन वेस्ट को भी हमें एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि जो है ना वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ सके और हमारा जो है इन रिटर्न हमारी प्रोडक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो और हमारी कम जो है ना प्रॉफिट भी इंक्रीज हो इस चक्कर में ना। तो मोशन वेस्ट को भी रिमूव करना चाहिए हमें। अगला क्या है, टीम हो गया। अब था वुड, तो वुड में क्या है, डब्ल्यू ए है, वेटिंग वेस्ट। वेटिंग वेस्ट क्या है कि भाई वेट कर रहे हैं कौन, पीपल, मटेरियल या मशीन, किसके लिए, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, अगले काम करने के लिए वेट कर रहे हैं। और वेट क्यों करते हैं, मशीन सबसे पहले करते हैं, आदमी वेट क्यों करेंगे, भाई आदमी किस पे, मशीन पे काम करते हैं। अब मान लो मशीन ही हमारी खराब हो गई, तो क्या कर सकते हैं, वेट ही करेंगे बैठे बैठे, ठीक है ना, तो कब ठीक हो कब हम काम करेंगे। तो इक्विपमेंट ब्रेकडाउन से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन डीले हो जाता है। दूसरा, मटेरियल मटेरियल डिले, इसमें क्या है कि लोग तो काम करने को तैयार है, ठीक है, और मशीन भी सही चल रही है, लेकिन जो पार्ट या कंपोनेंट जो है वही लेट आ रहे हैं। जब वो जब मटेरियल नहीं आएगा तो लोग काम क्या करेंगे, ठीक है, तो एक मटेरियल डिले हो गया। तीसरा क्या है, अप्रूवल। अप्रूवल में क्या है कि हमें किसी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, हमने भेज रखा है, लेकिन वहां से अप्रूवल ही नहीं आ रहा, तो भी बैठे हैं वर्कर कि भाई अप्रूवल आएगा तो हम काम शुरू करेंगे। देखिए अप्रूवल हो गया। चौथा क्या है, अनबैलेंस्ड लाइन। इसमें क्या होता है, वो ये कि मतलब लाइन्स है ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट है, ये मीन्स मान लो 1 घंटे में 100 यूनिट बना देती है, और ये वाली स्लो है, ये 50 ही बनाती है, तो इनके बीच में मिसमैच है इनके बीच में, ये बना भी देगी तब बीच में 50 ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बीच में गैप रहेगा ही रहेगा। तो जो फास्ट जो है उनको वेट करना पड़ेगा स्लो के लिए, है ना, फास्ट प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा स्लो के लिए, टू कैचअप, मतलब एक दूसरे से मिलान के लिए ना। तो ये एक तरह का होता है वेटिंग वेस्ट, जो कि हमें कम करना चाहिए अपना ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। उससे अगला क्या है, टीम वुड में क्या था, डब्ल्यू पद ओ, यानी ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। ओवर प्रोडक्शन में क्या है कि हमने ज्यादा बना दिया, जो कि
उसने डिमांड करा ही नहीं था कंज्यूमर ने या कस्टमर ने। ठीक है ना? हमें लगा भाई हमें बनाना चाहिए, हमने ज्यादा बना दिया बिफोर दे आर नीडेड, जब उनको जरूरत नहीं थी उससे पहले हमने बना दिया। और ये जो ओवर प्रोडक्शन है ना, इसको सबसे वर्स्ट वेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये बाकी जितने भी वेस्ट है ना, उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है, कुछ भी मान लो उनसे लिंक्ड है। ठीक है ना? तो ये बाकी वेस्ट को बनाता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा वर्स्ट वेस्ट माना जाता है। अब इसको ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा? अब हम बहुत सारा हमने सामान, इतना सामान हमने बना लिया, उसको रखने की जगह भी तो चाहिए। उससे क्या होगा? हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये हमें कम करना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या है, वो ये कि 100 पार्ट बना दिए, जबकि ऑर्डर था 80 का ही, 20 हमारा एक्स्ट्रा बन गया। उसमें भाई मटेरियल भी लगा होगा, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी, हैंडलिंग भी लगेगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही लगेगी, जो कि हमारे प्रॉफिट को कम करेगी। ठीक है ना? इसलिए ओवर प्रोडक्शन वेस्ट को भी हमें हटाना चाहिए। अगला है हमारा टीमवुड में ओ का मतलब क्या है? ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट, यानी जरूरत थी दो प्रोसेस की और कर दी हमने चार। अब इसमें क्या होता है? हमने कोई काम करते समय ज्यादा फीचर दे दिए या फिर एक्सपेंसिव मटेरियल दे दिया, जिसके लिए कस्टमर तैयार ही नहीं है और देना ही नहीं चाहता, उसके लिए पे करना नहीं चाहता, तो इसको बोलते हैं ओवर प्रोसेसिंग। जैसे एग्जांपल अगर इसमें ले कि हमने एक्सेसिव क्वालिटी चेक, यानी हमने मल्टीपल टाइम इंस्पेक्शन करा, जबकि एक ही सिंगल चेक सफिशिएंट था, लेकिन हमने ओवर प्रोसेस कर दिया उसको। दूसरा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में बहुत करता है, आपको पता है, एक्सेसिव रिपोर्ट ला रहे हैं और मल्टीपल सिस्टम में डाटा ला रहे हैं, वो ओवर प्रोसेसिंग के ही ये एग्जांपल है। उसके बाद हम ऐसे मान सकते हैं कि हमने गोल्ड प्लेटिंग प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है कि मतलब कोई प्रोडक्ट है उसमें हमने पॉलिशिंग करने में या और भी इतनी चीजों में इतनी प्रोसेस करी या एक्सपेंस करा, जो कि वो विजिबल नहीं, इंटरनल पार्ट था, ये मान लो आप, उसको इतने पॉलिशिंग और पेंट करा, जो कि उसका यूज था नहीं, क्योंकि दिखना तो है ही नहीं वो। तो ये सब ओवर प्रोसेसिंग के आप एग्जाम्पल मान सकते हो। ठीक है? तो इसलिए ओवर प्रोसेसिंग को भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। लास्ट के आगे डी, टीम वुड में था ना डी, वो क्या था? डिफेक्ट वेस्ट। इसमें क्या होता है डिफेक्ट में कि भाई, जैसे आप मान लो कि ये आपका पार्ट है, इसमें यहाँ ड्रिल करना था, लेकिन आपने जो मशीन थी उसको आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, या आपका क्वालिटी चेक्स ढंग से नहीं थे, या जो काम करता उसको ट्रेनिंग कम दे रखी थी, उसने कर दिया यहाँ छेद। अब यहाँ तो वो तो प्रोडक्ट तो स्पेसिफिक यहीं करना था, तभी वो यूज होता ना, अब उसने यहाँ कर दिया तो ये हमारा प्रोडक्ट जो पार्ट मान लो बेकार ही हो गया। डिफेक्ट वेस्ट में यही होता है कि कॉमन कोज क्या होता है? बट ट्रेनिंग नहीं होती ढंग से उनको, या फिर मेंटेनेंस नहीं होती इक्विपमेंट की, जिसकी वजह से हमें कोई भी हमने काम करा उस पे या तो दोबारा काम करना पड़ता है, रीवर्क करना पड़ता है, या फिर वो मटेरियल खराब हो जाता है। जैसे ये मटेरियल अब खराब हो चुका है, स्क्रैप हो गया, एक तरह से यूज नहीं है कंपनी के लिए ना। तो ये सब चीजें होती है। एग्जाम्पल क्या वही है कि भाई मिस अलाइन ड्रिल जो है, उसने होल मिस अलाइन ड्रिल ने होल कर दिया, दैट मेक पार्ट द अनयूजेबल। तो डिफेक्ट को भी हमें कम से कम करना चाहिए। आगे आप अगली जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि डिफेक्ट को कम करने की भी कैसे टेक्निक उन्होंने दे रखी है, कि इतना सिक्स सिग्मा टेक्निक करके होता है, कि इतना डिफेक्ट हमारा होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके साथ वेस्ट जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं ऐड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू।